आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। आज मैं श्री रामचरितमानस का बाल कांड का श्लोक पढ़ रही हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ श्लोक ही पढ़ूंगी। देखिए इसमें कैसे शुरुआत की गई है रामचरितमानस की और किस प्रकार तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है। आइए देखते हैं। वर्णानामर्थ संघानामा रसानामा छन्दसामपि मंगलानामा च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षर, अर्थ समूह, रस, छंद और मंगल को करने वाली सरस्वती जी और गणेश की मैं वंदना करता हूँ। पहले श्लोक में तुलसीदास जी ने माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। दूसरे में भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। अर्थात हमारे अंतःस्थल में जो भगवान श्री राम जी बसे हुए हैं उनको हम कैसे देख पाएंगे। श्री भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा से ही हम उनके दर्शन कर पाएंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अर्थात भगवान शिव जी की शरण में जाने पर क्या नहीं हमको मिल सकता है, तो हम उनके ही दिए हुए वचनों का पालन करें, उनके बताए हुए रास्ते पर ही हम क्यों न चलें, सत्य का ही अनुसरण करें। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न। आज के वैज्ञानिक तो महान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक जो थे आदिकाल के, कह रहे हैं कि विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात वाल्मीकि जी को इसमें विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि बताया जा रहा है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वाल्मीकि जी रामचरितमानस लिखने से पहले इन सब को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि बिना उनके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्हीं के आदेश से एक एक कदम चल सकता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषयो भाति सकलं रज्जो यथाहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।
जिनकी माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं ना, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। वास्तविकता भी है कि श्री रामचरितमानस पाठ करिए तो अपना अंतःकरण जो है सुख से भर जाता है। आइए हम सभी मिल करके रामचरितमानस का पाठ करें, इनमें वर्णित सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग करें, सुखी और संपन्न जीवन बिताएं। जय श्री राम जी की।